GSM बेस हार्ट अटैक डिटेक्शन का प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली हार्ट अटैक डिटेक्शन का मीन्स हो गया कि आपकी जो पल्स रेट है, जो आपकी पल्स रेट है उसको अपन कंटिन्यूस मॉनिटर करेंगे। तो पल्स रेट मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर अपने हार्डवेयर में अपन ने यूज़ किया पल्स सेंसर। तो एक पल्स सेंसर है जिसका मॉड्यूल नंबर इसमें मेंशन है HW827। तो ये पल्स सेंसर बेसिकली क्या करता है, अपने जो ब्लड सेल्स होते हैं उनके बीच में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन काउंट होता है, उसको काउंटिंग करता है विद द हेल्प ऑफ फोटो डायोड एंड IR ट्रांसमीटर। तो इसके अंदर दो डिवाइस साथ में अलग ही रहती है। तो एक जो लाइट दिख रहा है अपन को वो होती है IR रेस इमिट करती है, और ग्रीन कलर का राउंड उसको ग्रीन कलर की लाइट और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर देती है। और एक वहाँ पे रिसीवर दिख रहा है इस तरफ पे, फोटो डायोड है जो कि IR रेस को रिटर्न रिसीव करेगा। और जब ऑक्सीजन लेवल जाएगा तो वो वहाँ से टकरा कर जो गैप है उसके कारण वापस आते हैं यहाँ पर सिग्नल, और ये इसका काउंट करता है। क्योंकि जो डिवाइस आउटपुट देता है एनालॉग आउटपुट देता है, तो एनालॉग आउटपुट जाएगा वो अपना चला जाएगा इस A2D कन्वर्टर सेक्शन से। तो यहाँ पर जो A2D कन्वर्टर सेक्शन है इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर जो IC लगी हुई है, यहाँ पर LM358 IC जो कि 1 पिन की IC है, इसके अंदर डुअल ओपन होते हैं। तो जो ओपन है यहाँ पे एक जिसका एक ओपन जो वाला ये वाला पार्ट है, इस तरफ का पार्ट है, तो यहाँ पर ये पिन नंबर 1 है, ये ओपन नंबर 1 का आउटपुट है। फिर ये उसका इन्वर्टिंग पॉइंट है, नॉन इन्वर्टिंग पॉइंट है। ऐसे सेकेंड ओपन का ये 7 नंबर पिन आउटपुट है, ये वाला जो है वो नॉन इन्वर्टिंग है, पर ये इन्वर्टिंग और ये नॉन इन्वर्टिंग है। तो अल्टीमेटली 2 ओपन है, और ये वाली पिन 4 नंबर ग्राउंड है, और ये वाली +5 वोल्ट है, 8 नंबर पिन +5 वोल्ट है। कट पॉइंट के नीचे मेजर करते हैं। तो इतना वाला जो सेक्शन है ये क्या कर रहा है, एम्प्लीफिकेशन कर रहा है, जो आउटपुट आ रहा है उसको एम्प्लीफाई कर रहा है। देन एम्प्लीफाइड करने के बाद उसकी जो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू मतलब कि जैसे मान लीजिए ये ग्राफ हाईएस्ट वैल्यू पे है, तो अपन क्या कर रहे हैं, सैम्पलिंग कर रहे हैं। तो A2D कन्वर्टिंग जो होती है तो सैम्पलिंग की तरह होती है। तो यहाँ पे हो रही है इस साइड सैम्पलिंग के लिए क्या कर रहे हैं, अपन ओपन को एज ए वोल्टेज कंपेरेटर की तरह यूज़ करेंगे इस सेक्शन को। ये वाला जो सेक्शन है, तो यहाँ पर एक रेफरेंस वैल्यू अपन ने इस पोटेंशियोमीटर सेट कर देंगे, और बाकी जो पीक आ रहा है, पीक इस एम्पलीफायर से जो आउटपुट निकल रहा है वो अपन ने इसको दिया। तो जो यहाँ से एम्पलीफिकेशन होगा, तो ये वाला आप देखेंगे जब आपकी लाइट ये कुछ ऐसा कुछ फेड इन फेड आउट में ग्लो करेगा, क्योंकि ये एनालॉग आउटपुट शो करेगा, और ये वाला एकदम पल्स के फॉर्म में शो करेगा, क्योंकि डिजिटल आउटपुट होगा। इसको जब अपन चलाते हैं तो ये वाला फेड इन फेड आउट चलता है थोड़ा सा, और ये वाला बिल्कुल एक पल्स। तो ये जो पल्स जनरेट ये निकलेगी पल्स यहाँ से चली जाएगी कंट्रोलर सेक्शन से, और कंट्रोलर सेक्शन में काउंटिंग होगी। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स लगे उनके नाम देख लेते हैं। LM358 वोल्टेज कंपेरेटर IC या डुअल ओपन IC बोलते हैं इसको। ये लगा हुआ अपना, इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर प्रीसेट, दोनों नाम से बोल सकते हैं, प्रीसेट 100 के प्रीसेट 10 के। यहाँ पे लगा हुआ एक कैपेसिटर, तो ये एम्प्लीफिकेशन सेक्शन का फिल्टर कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैरड का। ये लगा 47 किलो ओम का रजिस्टर, जो 10 किलो ओम का फुल रजिस्टर। तो यहाँ पे ये वोल्टेज डिवीजन बनाया 47 + 10 और इससे मिलकर, तो जो सिग्नल आ रहे हैं वो सबसे पहले यहीं जा रहे हैं। फिर ये जो एम्प्लीफिकेशन की वैल्यू कितना एम्प्लीफाइड करना है उसको सेटिंग करने के लिए, तो इसको बीच में स्क्रू ड्राइवर लगाकर इस तरीके से सेट भी कर सकते हैं। ये प्रीसेट ऑलरेडी अपन ने कर दिया, सही जगह पर सेट है। यदि कई बार सिग्नल नहीं आ रहे हो आपके फिंगर टिप पे, तो आप इसको हल्का सा वेरिएशन करेंगे तो सिग्नल यहाँ पर मेजर होने लगेंगे। तो फिर ये कुछ सपोर्टिंग रजिस्टेंस है 100 किलो 1 किलो के एम्प्लीफिकेशन सेक्शन की। फिर यहाँ पर जो रजिस्टेंस है ये LED के लिए बर्न आउट ना हो जाए, दैट्स वाई इसके प्रोटेक्शन के लिए 1 किलो की 2 रजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो एक LED का एक अदर LED का। ये सारा सिस्टम जो बना हुआ PCB बोर्ड पे बना है। लेकिन यहाँ पे 3 वायर में ग्रीन वाला माइनस, बीच वाला प्लस है, और ये लास्ट वाला सिग्नल है। तो ये यहाँ से सप्लाई जा रही थी +5 और सिग्नल वापस आ रहा है। सिमिलर केस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रेड ग्राउंड और ब्लैक है, तो रेड +5 और माइनस जो है मतलब माइनस वाला ग्राउंड का वो यहाँ तक सप्लाई दे रहा है। लेकिन जो इससे सप्लाई आई थी एनालॉग, और उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके ब्राउन वायर के थ्रू माइक्रो कंट्रोल सेक्शन पर वो चलते हैं। तो माइक्रो कंट्रोल सेक्शन पे देखेंगे सबसे पहले जो पावर आ रही है 12 वोल्ट की बैटरी बैंक से आ रही है, यहाँ 12 वोल्ट का बैटरी बैंक लगा हुआ है, उससे पावर इन दैन उसका भी स्विच ऑन स्विच ऑफ करने के लिए स्विच होगा। फिर वो वोल्टेज डिवीजन सेक्शन पे रही है, वोल्टेज रेगुलेटर सेक्शन पे है। तो यहाँ पे ये जो सब IC वोल्टेज रेगुलेटर IC, ये IC और IC का नंबर है 7805, जिसका काम है 5 वोल्ट कन्वर्जन। इस IC का नंबर LM397, जिसका काम है 4 वोल्ट का कन्वर्जन करना, जो कि GSM मॉड्यूल 800L का स्पेसिफिकेशन है कि इसको 3.7 से लेके 4.2 वोल्ट के बीच में है। तो अपन ने इस IC की मदद से हमने 4 वोल्ट डेवलप किया, और एक फिल्टर कैपेसिटर 1000 माइक्रोफैरड में फिल्ट्रेशन करके इस IC GSM मॉड्यूल को दिया। तो इसके अंदर एयरटेल का सिम कार्ड अपन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, अपन VI का नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन VI उतना अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड नहीं कराता है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर अपन 4G यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सिम 800 मॉडल जो है वो 2G सिम ही सपोर्ट करता है, क्योंकि 2G मॉडल है एक तरीके से 2G का मोबाइल सेट है, छोटा ये बोल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो फिल्टर कैपेसिटर लगा है 5 वोल्ट की सप्लाई फिल्ट्रेशन के लिए, ये वाला जो लगा हुआ है ये 5 वोल्ट की सप्लाई फिल्ट्रेशन के लिए लगा हुआ है।
फिर उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे एक कैपेसिटर है, तो ये जो आउटपुट जो आ रहा है पल्स का, उसके फिल्ट्रेशन के लिए एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, ये वाला 5 वोल्ट सप्लाई का फिल्ट्रेशन। यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर पे आ जाते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर जो है अपने 80 मेगा 8 यूज़ कर रहे हैं अपन। ऑर्डिनो का माइक्रो कंट्रोलर है, AVR कंपनी बनाती है इसको, या एटमेल कंपनी बनाती है। तो इसको प्रोग्राम करने के लिए अपन को यूज़ पड़ती है ऑर्डिनो माइक्रो, ऑर्डिनो जो ऑर्डिनो ID सॉफ्टवेयर है उसको कर देते हैं। तो ये 28 पिन का है। 28 पिन में से पिन नंबर डिजिटल 0 और 1 जो है GSM मॉड्यूल के लिए यूज़ कर रहे हैं। पिन नंबर डिजिटल 2, 3, 4, 5, 6, 7 LCD को चलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। पिन नंबर डिजिटल 8 बजर को चलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। पिन नंबर A0 जो है वो डेटा जो आ रहा है उसको काउंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं अपन। और इस तरीके से जो इसकी पिन मैपिंग होगी, बाकी कुछ पिन इसकी खाली बच रही है, जैसे कि पिन नंबर डिजिटल 9, डिजिटल 10, 11, 12, 13 ये खाली है। फिर पिन नंबर A1, A2, A3, A4, A5 यहाँ पे खाली पड़ी है। इनका अलग वीडियो अपन कर सकते हैं, लेकिन इसकी मेमोरी भी देखनी पड़ेगी। तो इसकी 4 KB की मेमोरी, जिसके अंदर अपना जो प्रोग्राम है वो अभी सफिशिएंट स्पेस है, इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं। अभी माइक्रो कंट्रोलर अच्छा ही चलेगा। यहाँ पर आ जाती है ये क्रिस्टल ऑसिलेटर 16 मेगाहर्ट्ज़ पे, जो इसको क्लॉक साइकिल या फ्रिक्वेंसी क्लॉक टाइम साइकिल प्रोवाइड कराएगा। तो ये बजर सिंपली पल्स के इंडिकेशन को बताता है, या हाई पल्स होगी अपना पता जाएगा, तो ये कंटिन्यूस होल्डिंग करता है। इसको अपन ने बोला था प्रीसेट या पोटेंशियोमीटर, जो कि इसकी ब्राइटनेस कंट्रोलिंग के काम भी आ रहा है यहाँ पर इस पोजीशन पे। और ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं 16x2 लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्योंकि ये ऊपर वाली लाइन में एक डेटा, नीचे वाली लाइन में दूसरा डेटा आता है। तो दैट्स वाई 2 हो गई लाइन, और एक लाइन में मैक्सिमम 16 कैरेक्टर ही शो हो सकते हैं। दैट्स वाई 16x2 लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओवरऑल जो बोर्ड बना हुआ वो बना हुआ PCB बोर्ड पे, और PCB का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसको ECU प्रोसेसर बनाते हैं। तो बनाने के लिए पहले लेआउट तैयार करते हैं लैपटॉप पर, जिसमें सर्किट मीटर सॉफ्टवेयर यूज़ किया। देन प्रिंटिंग के बाद अपन प्रोसेसर प्रिंट करते हैं। देन उसके बाद अपने जो कॉपर बोर्ड होते हैं उनके ऊपर इसको रख कर प्रेस करते हैं। प्रेस करने से ये जो इंक है ये वाला इंक इस पर ट्रांसफर हो जाता है। देन ECU प्रोसीजर करते हैं, जैसे कि अभी इसमें कॉपर बोर्ड है, पूरा कॉपर लगा हुआ है, इसको भी केमिकल में डालेंगे फेरिक क्लोराइड में। तो वो ECU प्रोसीजर जो होगा, जो अनकोटेड होगा, मतलब जो इंक के अंदर नहीं है, वो वाले कॉपर को गला के निकाल देगा, और कुछ इस तरीके का बोर्ड अपन को मिल जाएगा। दैन फिर इस बोर्ड पर अपन करेंगे ड्रिल। तो ड्रिलिंग के बाद अपन को इस तरीके का कुछ सेगमेंट मिलेगा, और ड्रिलिंग के बाद फिर इसमें कंपोनेंट सोल्डरिंग कर देंगे। तो फाइनली कंपोनेंट सोल्डरिंग का इस तरीके का